एक मिनट सर। Sure, no problem. वो आ रहे हैं। कोई बात नहीं, अब स्टार्ट करते हैं। वो तो नहीं, एक ही मिनट, वो ज्वाइन हो रहे हैं। राहुल भाई, पार्थ भाई, कोई प्रश्न हो तो पूछ जो सर ने, वांधो નથી। ओके ओके। ખ્યાલ નહીં પડે એટલે પૂછી લો। हाँ हाँ, अगर समझ में नहीं आया तो मैं जिसकी बात कर रहा था वो ये राहुल सौंदरवा है सर, जो पिछले 2 साल से यूट्यूब पे चैनल चलाते हैं, गुजराती में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। ओह ग्रेट। 10,000 से कुछ उसके सब्सक्राइबर ऐसा है। राहुल भाई कितना है? नहीं 2400 છે 2400। ग्रेट 2400 सब्सक्राइबर है। ग्रेट ग्रेट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बुक के एग्जाम्स तैयार करना, उसका मटेरियल तैयार करना, खुद के दम पर ट्रांसफॉर्मर जनरेटर के टेस्ट पेपर्स बनाते हैं, टेस्ट सीरीज निकालते हैं। टीचिंग का अच्छा उसको हॉबी है। ग्रेट। तो इनके तो टच में रहना चाहिए हमें। ग्रेट। तो उनका कोशिश करेंगे गुजराती को इंग्लिश में बना देंगे। तो स्टार्ट करें। हाँ, करे करे। और किसी को आना होगा तो है। ओके। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है बॉडी लैंग्वेज का वो है प्रॉक्सिमिटी। हमें किससे कितना दूर रहना चाहिए, और ये भी इंट्रिंसिक इनबिल्टी है। जो फर्स्ट जोन जिसको बोलते हैं उसको कहा जाता है इंटीमेट जोन। इंटीमेट जोन मतलब आप किसी जो दूसरा आदमी है उससे फिजिकल कांटेक्ट है आपका। ओके। ह्यूमन नेचर इज लाइक दिस कि एक्सेप्ट फॉर माय ब्लड रिलेशन nobody else can come in my intimate contact। that means मेरे को फिजिकली मेरे ब्लड रिलेशंस के अलावा दूसरे लोगों को मुझे टच नहीं करना। ब्लड रिलेशन कौन? मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर। इसमें जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स, sometimes you allow them also, but otherwise intimate। and ये इसके लिए भी आपको किसी बॉडी लैंग्वेज की क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है। यू नो बच्चे देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे, टॉडलर्स, उसको जब उसकी मदर उठाती हैं तो बच्चा खुश हो जाता है। उसी को जब कि दूसरी लेडी उठा लेती है तो बच्चे का रिएक्शन क्या होता है? रोना शुरू हो जाता है। उसको भी मालूम है, ये बच्चे को भी मालूम है, उसने कोई क्लास अटेंड नहीं किया है। राइट। सो इट्स सो इंट्रिंसिक। सो दैट मीन्स वेरी क्लियर, अगर मैं किसी से मिलने गया हूं तो आई शुड नेवर टच दैट पर्सन, नेवर बी इन फिजिकल कांटेक्ट विद दैट पर्सन। कुछ सोसाइटीज हैं जो आपको एक हद तक फिजिकल कांटेक्ट अलाउ करती हैं, कुछ सोसाइटीज हैं, बट सब नहीं। इंडिया में अलाउ नहीं है ये। अच्छा। किसी को टच करना, कंधे पे हाथ रख देना, हग कर लेना, सम कल्चर्स अलाउ दैट, बट इट्स नॉट अलाउड इन इंडिया। यू कैन नॉट गो एंड हग अनदर लेडी जिसको आप जानते नहीं हो। ओके, आपका सोशल कांटेक्ट है, यू कैन गो एंड डू दैट।
but there are cultures where this is acceptable, right? So this is culture specific, but everywhere intimate, if that is physical contact, only my blood relations can come in my physical contact. Next है इसके, so very restricted, one has to be very careful on this. Next है जिसको बोलते हैं personal contact. Personal, ये space bubbles हैं, it's called personal space bubble. ये होता है up to 3 foot. That means जहाँ person खड़ा है वहां से about 3 feet radius या उसके सामने 3 फुट. इस स्पेस में only very close friends and family relations can come. No business associate. Business associate इसके अंदर नहीं आ सकता. Only close friends and family members, they can come. When others come, that is when others invade this personal space, the other person starts feeling a little conscious. How? Example देता हूँ. लिफ्ट में लोग जाते हैं, लिफ्ट के बाहर दो फ्रेंड्स लिफ्ट के बाहर लिफ्ट की तरफ आ रहे हैं, उनकी बातचीत चल रही होती है, मजे से बातचीत चल रही है. लिफ्ट के अंदर आए और 8 लोग खड़े हैं लिफ्ट के अंदर, वो बातचीत चलती रहती है कि बंद हो जाती है? बंद हो जाती है. जैसे ही बाहर अपने फ्लोर पे पहुंचे, लिफ्ट के बाहर आए, बातचीत दोबारा से चालू. राइट. तो लिफ्ट के अंदर क्यों बात बंद हो गई? किसी ने बोला था हमको क्या बात ये बंद कर, चुप कर? नहीं. देन वो बात बंद क्यों हो गई? उसको फीलिंग्स लगा कि यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए. उसको ये फीलिंग नहीं, नो, उसको ये फीलिंग नहीं लगा, उसको नहीं लगा. हाँ. तो ये सब इंट्रिंसिक है. लिफ्ट में क्या होता है? इट्स अ कन्फाइंड प्लेस. अगर 10 लोग हैं, आप चाह के भी किसी से दूर नहीं जा सकते. यू आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अदर्स. तो आपने क्या किया हुआ है? You have invaded somebody's personal space. अब उसके 6 या 8 इंच दूरी है, पर्सनल स्पेस होता है 3 फुट तक, जिसके अंदर ओनली क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स कैन कम. आप उसके फैमिली मेंबर नहीं हो, क्लोज फ्रेंड नहीं हो, you have invaded that person's personal space. You start feeling nervous, the other person also starts feeling nervous. तो यानी सर हम किसी के साथ बिजनेस का अगर बात कर रहे हैं तो भी हमको 3 फीट का डिस्टेंस रखना है और फिजिकल टच नहीं करना है. मैंने आपसे बहुत बार बोला था आगे मत चला करिए. सॉरी. राइट. सो 1, डोंट इन्वेड एनीबॉडीज इंटीमेट स्पेस. डोंट इन्वेड एनीबॉडीज पर्सनल स्पेस. कहां तक होता है? अप टू अबाउट 3 फुट. Because if you invade and you don't know the person, the other person starts feeling nervous. Then the next is what is called social space. अभी वो जिस स्पेस की आप बात कर रहे हो वो बाद में आने वाला है. सोशल स्पेस तो और ज्यादा. मार्केट में जाते हो आप, दुकानदार से बहुत दूर नहीं खड़े आप, बट दैट्स अ सोशल स्पेस. आपका उससे इंटरेक्शन है, बातचीत है, बट वो न तो इंटीमेट स्पेस है न पर्सनल स्पेस है. थोड़ा दूर खड़े हो, 5-6 फुट दूर खड़े हो उससे. एंड एक्चुअली दिस इज आल्सो कॉल्ड पब्लिक स्पेस. मतलब और भी दूर. पब्लिक स्पेस का मतलब एक्चुअली मेरे को लोगों से कोई कनेक्शन नहीं है मेरा. अभी हम सड़क पे जा रहे हैं, सड़क पे और लोग भी जा रहे होते हैं. I pay no attention to anybody because they are not in my public, they are not in my personal space or in what is called business space. ये एक क्लासिफिकेशन है, ये दूसरी और एक क्लासिफिकेशन है जो ये कहती है this is for professional. 2 foot is personal space. Personal space में इसमें से intimate space निकाल दिया गया because we are talking about business now.
2 foot is personal space. When I invade somebody's personal space, they start feeling nervous. Happens in lifts. And in many cultures, there is no such distinction. So कि दूसरे culture से आया है and he invades my personal space, उसको फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ना start हो जाता. Business spaces 2 to 6 foot. That means मैं अगर किसी से business के लिए गया हूँ, तो मेरे को उससे कम से कम 3-1 फुट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए. That is business space. And 6 फुट से ज्यादा it's called public space. जो मेरे से 6-7 फुट दूर है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है. We ignore those guys. So 4 classifications: intimate, only blood relations, और very close friends, जिसको हम लंगोटिया यार बोलते हैं. 2 foot personal space, only close friends and family members. 2 to 6 foot, ये मेरे को मेंटेन करके रखना चाहिए क्योंकि काम मेरे को है. So I should not invade somebody's personal or intimate space. Keep business space. हाँ, चेयर पे बिठा दिया गया, सोफे पे बैठ गए हैं, चेयर पे बैठ गए, वो आसपास ही हैं. I cannot help much there. But अगर आप खड़े हैं या सोफे पर है, सोफे पर these distances can be maintained. So take care of the social distances, very important. And आजकल तो वैसे भी इसकी जरूरत बहुत हो गई है, कोरोना के चलते तो ऐसी बहुत जरूरत पड़ गई. So हर किसी से 6 फुट दूर. Now, क्या नहीं करना चाहिए? So that was most important element of body language, personal space. दूसरा क्या नहीं करना चाहिए? बैठे हैं आप कुर्सी पर, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ झुके रहते हैं. That's called leaning backward. Don't lean backward too much. See, आपका जो body language है, body posture एक signal convey करता है दूसरे को. And ये जो है, if you are leaning away from somebody, the signal this is conveying is either you are not interested in that person or आप घमंडी हैं. You have lot of superior complex. आप कई बार किसी बॉस के ऑफिस में रूम में जाइए, तो बॉस कुर्सी पर is leaning backward and उसके पैर होते हैं टेबल के ऊपर, होता है ना? Right. That is feeling of arrogance. वो आपको एक सिग्नल दे रहा है, मेरे सामने तू कौन है रे? He is giving you that signal. So don't lean back too much. And one should not lean forward also too much. इसकी भी प्रॉब्लम है. बॉक्सर्स को देखा है आपने? कोई बॉक्सिंग मैच देखा है? जब बॉक्सर्स लड़ने के लिए तैयार होते हैं, तो उनका बॉडी, उनका अपर बॉडी है, वो कैसे होता है? फॉरवर्ड, लीनिंग टुवर्ड्स द अदर पर्सन. क्यों? वो लड़ने के लिए तैयार है, राइट? But don't lean forward too much. Lean slightly towards somebody. If you are leaning towards somebody somewhat now and then you are sending a signal, I'm interested in what you are saying. Leaning back, never. Leaning too much forward, never. Lean towards somebody sometime. This sends a signal that you are interested in that person. Interest matlab in the business proposal. I'm not talking about personal interest. No, this is professional. Don't lean back. Don't lean too much. Don't lean forward too much. Slightly. And not always, now and then. So normally maintain a neutral posture. Plus इसमें और एक प्रॉब्लम होती है. If you are leaning forward and backward में ज़्यादा होती है. ये कॉल सेंटर वालों को इंस्ट्रक्शन भी होती हैं, especially जो फोन करते हैं. Those who call, they are given instructions, very clear instructions. Always sit straight.
Don't lean back. Sit straight. Keep your body posture vertical. Reason is very simple. If you are, if your body posture is vertical, your voice energy is maximum. In fact, it's maximum when you stand. But obviously they cannot stand and talk. So keep your body vertical. They are very clearly instructed not to lean forward or not to lean backward. And आप इसको try कर सकते हैं घर में. आपको किसी से बात करनी है फोन के ऊपर, सोते हुए लेटे हुए बात करिए एंड सी आपकी एनर्जी कैसी है, वॉइस एनर्जी कैसी है. उसी पर्सन से खड़े होके बात करिए, चलते फिरते बात करिए, एंड देन यू विल सी व्हाट इज द डिफरेंस इन द एनर्जी. ये मत सोचिए कि मेरे को किसी को देख के ही फील हो सकता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है. ये फीलिंग्स आपकी वॉइस भी कन्वे करती है. The energy in the voice, tone in the voice, it conveys your feelings. So if the feeling you're conveying is negative, आपका काम होने वाला नहीं है. So leaning forward, leaning backward, eye contact. कोई आदमी किस टाइप का है, इससे बिजनेस किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, ये कॉन्फिडेंट है या नहीं है, ये जानने के लिए सिर्फ दो चीजें बहुत है. ओनली 2 things. कोई है आइडिया कौन सी 2 चीजें? आदमी अंदर से सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये सिर्फ 2 चीजें बता दे. कौन सी 2 चीजें? हैंडशेक और दूसरा आई कांटेक्ट. दैट्स राइट. कोई आदमी किस टाइप का है, कॉन्फिडेंट है, इससे बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. ओनली 2 things. Handshake and eye contact. Now remember, handshake and eye contact non-verbal communication है. इसमें एक भी शब्द नहीं बोला गया है. और ये दोनों चीजें जब आप किसी से मिलने जाते हो, इनिशियल 5 to 10 सेकंड में हो जाती है. That is facial expression, smile on the face and handshake. ये बहुत है किसी के बारे में डिस्क्लोज करने के लिए. आई कांटेक्ट. बट यू नो, ये जो आई कांटेक्ट है ये भी एक कल्चरल इशू है. In all the cultures we cannot have too much of eye contact. जैसे Asian country, especially India, but again I'm talking at professional level, but feelings तो same ही है. In India, eye contact with the opposite gender, especially when the opposite gender is a lady, is restricted. अगर आप किसी लेडी की आंख में आंख डाल के देखते ही रहते हो तो आपको सुनना क्या पड़ेगा? अरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? सुनना पड़ेगा. Okay, but absolutely no eye contact is also not desirable because that shows lack of self-confidence or confidence, or the person is nervous. Now even ladies have become professionals. They go and work in offices in very senior positions also. So it's okay as far as professional life is concerned. But what I'm saying is, घर में माँ बहन नहीं है applies more in the social circle and not in the professional circle. Because in professional circle, even if the opposite person is a lady, and if you avoid eye contact, she will get the signal that this person is nervous and doesn't have confidence. And don't be afraid to offer handshake to lady in professional setup, not in personal, professional setup. It has become professional etiquette. In fact, now in many offices, when you go to meet a lady for the first time, she will offer a handshake, right? So इसमें अभी कोई problem नहीं रही है, because
दिस इज प्रोफेशनल, नॉट एट पार्टी में क्या करें क्या नहीं करें वो एक अलग बात है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल. सो नो आई कॉन्टैक्ट सेंड्स वेरी पुअर सिग्नल अबाउट द पर्सन. नोडिंग टू मच, वो गाड़ियों में पड़ा होता है ना खिलौना जिसका वो सर ही हिलता रहता है, बॉबिंग डॉल, दैट इज नोड. नोडिंग मतलब सर हिलाना, ये हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली. हॉरिजॉन्टल का मीनिंग अलग होता है, वर्टिकल का मीनिंग अलग होता है. व्हेन यू नोड हेड, now and then, not too much, signal you are sending is that you are listening to what somebody is saying. आप सुन रहे हो, उसके बाद मानोगे कि नहीं मानोगे वो तो एक अलग बात है, बस सुन तो रहे कम से कम. That's the signal. But if you nod too much, then you come across as a joker. कि ये तो ऐसे ही, वो जैसे वो खिलौना होता है ना वैसे ही, प्लस आपके सर में तो दर्द होना चालू हो जाएगा, वो तो एक अलग बात. So nod occasionally, but don't nod too much. Nod vertically, not horizontal. Nodding matlab is a rejection. If you nod horizontally, हम भी करते हैं ना, आप हॉरिजॉन्टल से हिलाते हो मतलब आप किसी को मना कर रहे हो, वर्टिकली से हिलाते हो मतलब आप किसी की बात एक्सेप्ट कर रहे हैं. So nodding too much is not desirable, but nodding occasionally is desirable. You are sending a non-verbal signal that you are listening to what somebody is saying. Accept करोगे, reject करोगे, ये तो बात की बात है, तो सुनो तो कम से कम. Chopping or pointing with your hands or fingers. बहुत से लोगों के हाथ ऐसे चलते रहते हैं जैसे तलवार चला रहे हैं हवा में. Or you point your finger towards somebody. Pointing finger is a very aggressive. Some people take it very negatively. आप किसी को उंगली दिखाओगे तो झगड़ा हो जाएगा. In many cultures, it is taken very badly. या हवा में हाथ हिलाते रहना जैसे तलवार चला रहे. This is very aggressive gesture. Avoid at all cost. Crossing your arms. मतलब there is one called closed body posture, जहाँ आपकी जो आर्म्स हैं वो अगले आपने उसको क्लोज करके रखा हुआ है, क्रॉस करके अपने छाती के ऊपर रखा हुआ है. अगेन वॉच बॉक्सर्स, वो जब लड़ने को, वो डिफेंसिव जब होते हैं, जब उनको सामने वाला पंच मार रहा होता है, उसको पंच को रोकना है, तो हाउ इज देयर बॉडी, हाउ आर देयर आर्म्स? Their arms will be closed and they'll be shielding their chest with closed arms. What are they trying to do? They're trying to defend themselves. So what it says makes you look defensive, especially when you are answering questions. एक और चीज है, जब आप किसी का, आई थिंक आगे मैं देखता हूँ आता है तो वहां एक्सप्लेन करेंगे दोबारा से. अगर कोई आपसे सवाल पूछ रहा है and you are touching your face or your mouth, इसका सिग्नल होता है आप झूठ बोल रहे हो. That's the message you are sending. बट सवाल दो तरह के होते हैं. अगर आगे जाके वो आएगा स्लाइड तो मैं आपको बता दूंगा वो किस किस टाइप के. सर ये फिर से एक्सप्लेन करिए तो. लेट मी सी इफ दिस उस रेफरेंस में अगर ये आता है, शायद आगे है ये, मैं आपको वहां बताऊंगा. जो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और आपने आपका हाथ जो है वो मुंह पे रख दिया या फेस पे रख दिया, तो उसका मीनिंग क्या होता है? फिजिटिंग क्या होती है? बहुत से लोग कुर्सी पर बैठे हैं, पर कुर्सी पे बैठे डिस्को डांस करते रहते हैं, है ना?
पूरी बॉडी हिल रही है, हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, लेग्स हिल रहा है, the whole body is, that's called fidgeting. एंड ये कौन करता है? कुर्सी में बैठा कौन डिस्को डांस करता रहता है? इन इम्पोर्टेंट मीटिंग, मैं घर की बात नहीं कर रहा, इन इम्पोर्टेंट मीटिंग्स who does all this fidgeting? Somebody is feeling nervous या somebody is feeling confident? नर्वस, सीधी सी बात। बोर्ड। बोर नहीं, बोर वाला फिजिटिंग नहीं करेगा, कुछ और करेगा। अच्छा, he will do something else. Fidgeting is, you are saying, it will be instantly telegraphs how nervous you are. Avoid it at all costs. And why avoid it? वो तो आपको पहली स्लाइड में बता दिया। How you feel inside is reflected outside, and how you feel outside is reflected inside. So no fidgeting is a body posture of a confident person. So after some time, you start feeling confident. Fidgeting. Holding your hands behind your back or firmly in your pocket. इंटरेस्ट नहीं है इस बंदे, रिजिड है, किसी की बात नहीं सुनना चाहता, उसकी जो व्हाट वी सेज, इनको बोला जाता है माई वे और हाई वे काइंड ऑफ पर्सन, मतलब जो मैं कहूँ आपको वही करना है, दूसरे की बात उनको नहीं सुननी। लाइक लेट अस से अरविंद केजरीवाल जो बोलेगा शुरू में, अब थोड़ा सुधर गया, पहले जो बोलेगा वही करना। So we say they are my way or highway kind of people. Right? So holding your hands behind your back, and ये बहुत सारे बॉसेस की भी आदत है, कुर्सी में बैठे हैं एंड हाथ उनके पीछे गले में होते हैं या पॉकेट्स के अंदर। आप खड़े हो मीटिंग्स में, पार्टीज में खड़े हैं एंड आपके हाथ कहाँ है? जेब में है। It sends very negative signal. That means this fellow is rigid है, किसी की बात मानने वाला नहीं है, किसी की बात सुनने वाला नहीं। आइडियल जो बॉडी पोस्टर्स अगर आपको देखना है, हालांकि आजकल वो दिखता नहीं है, वॉच न्यूज रीडर्स, वॉच न्यूज रीडर्स, दे आर ट्रेन्ड। आजकल के न्यूज रीडर्स नहीं जो आपको जी टीवी या इंडिया टीवी पर दिखते हैं, वो तो अभी नौटंकी करते हैं, न्यूज रीडिंग नहीं करते। न्यूज रीडर्स वॉच देयर बॉडी पोस्चर्स, दे आर ट्रेन्ड। उनके हाथ कहाँ होते हैं? जब बोल रहे हैं तो हाथ कहाँ होते हैं? जब चलते हैं तो कैसे चलते हैं? उसके लिए यू कैन वॉच इवन आर्मी पीपल, नॉट पुलिस वाला, आर्मी गाइस। So no holding your hands behind your back or firmly in your pocket, you are sending a signal, I don't want to do business with you. I think ये तो 10 मिनट रह गए, अभी तो बहुत लंबा है। Anyway, 15 ही है ना, चलो पूरा कर देंगे। So looking up or around you. Okay, now इसको मैं वहां से भी जोड़ता हूँ। एक था आपसे किसी ने सवाल किया, और आप क्या कर रहे हो? Your hand is covering your mouth or your face, या आप इधर उधर देख रहे हो, तो ये सिग्नल दे रहा है, यहाँ बहुत क्लियर लिखा है कि आप झूठ बोल रहे हो। क्लियर लिखा है, is a natural cue that someone is lying or not being themselves. लेकिन इसके लिए मेरे को एक चीज माइंड में रखनी पड़ेगी, क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। We have discussed that close-ended questions and open-ended questions, right? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। Close-ended मतलब उसका आंसर yes no ही है, सब राइट। एंड open-ended आपको उसका सोच के आंसर देना पड़ेगा। Is my question close-ended? जिसका आंसर yes या no ही है, और is my question open-ended जिसका जवाब किसी को सोच के देना पड़ेगा। In both the cases, normally people have their hands on the face. But if my question is close-ended,
जिसका आंसर यस या नो ही है, और उस टाइम उसका हाथ फेस पर है, झूठ बोल रहा है। बट इफ माय क्वेश्चन इज ओपन एंडेड, जिसका जवाब सोच के देना है, एंड उस टाइम अगर उसका हाथ फेस पर है तो झूठ नहीं बोले। आप तो झूठ बोल ही नहीं सकता, आप तो उसको एक्सप्लेन करना है, वो सोच रहा है। So looking up or around, looking around and covering your face with the hand is an indicator that you are lying. But उसके लिए I shall have to keep in mind what kind of question I have asked and उसका किस टाइप का जवाब होना चाहिए। जवाब yes no है या explain करना पड़ेगा, close ended है कि open ended। Staring, एक है, there is a difference between eye contact and staring। फर्क क्या है आई कांटेक्ट और स्टेयरिंग में? स्टेयरिंग कंटिन्यू गेजिंग, घूरते रहना। हाँ, घूरते रहना। घूरते रहना। आप किसको घूरते हो, आप कब घूरते हो? कोई किसी को कब घूरता है? डाउटफुल केस हो तब? नहीं, जब कोई गुस्से में होता है। ओके। ओनली व्हेन समबडी इज एंग्री एंड किसी से लड़ने के लिए तैयार है तो घूरता है, नेचुरल है। तो अगर आप किसी को लगातार घूरे जा रहे हो तो आप कौन सा सिग्नल भेज रहे हो? That you are aggressive. You are aggressive. There is a difference between eye contact and staring. You should have eye contact, but don't stare. That's very aggressive. And मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ। Maybe some other time we'll explain that. जो इमोशंस आप दूसरे की तरफ भेज रहे हो, वही इमोशंस सामने वाला आपकी तरफ भेजने वाला है। सेम, जो इमोशन आप भेज रहे हो, ये आपके जो बॉडी पोस्चर्स हैं, ये दूसरे की तरफ कुछ इमोशंस भेज रहे हैं, कुछ मैसेज भेज रहे हैं। इसके बाद सामने वाला भी आपको वही इमोशन और मैसेज भेजने वाला है जो आप भेज रहे हो। ये नेचुरल है, राइट? तो सर वो तो हमारा बॉडी लैंग्वेज नहीं जानता, तो वो कैसे इमोशन भेजेगा? वो बच्चा जानता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, जिसको आपने चिल्ला के बोला था और वो भाग गया था, वो जानता है बॉडी लैंग्वेज? नहीं। ये इंट्रिंसिक है, ये इनबिल्ट है, इसके लिए आपको कोई क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है। बच्चा, आदमी जन्म से ये सीख के ही पैदा होता है। See three things. One is we call hunger, then sense of survival, and then आपका procreation। ये तीन फीलिंग्स आदमी जन्म से ही लेके पैदा होता है। Hunger from the day you are born। बच्चा, fear, sense of survival। उस बच्चे की तरफ वो लेट्स से वो 2-3 महीने का, जरा कोई इसकी तरफ घूरना चालू कर दो, रोने लगेगा वो। राइट। 11, failing to smile। ये तो था आपका इंप्रेशन, हाउ यू स्माइल। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हाउ यू शेक हैंड एंड हाउ यू स्माइल, एंड ऑफ कोर्स हाउ यू वॉक। सो फेलिंग एंड स्माइल भी नेचुरल होना चाहिए। आप स्माइल तो प्लास्टर भी हो सकता है प्लास्टर भी हो सकता है, जबरदस्ती चिपका रखा है चेहरे के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैंने कोई लैंग्वेज क्लास अटेंड की थी, बॉडी लैंग्वेज को बोला था स्माइल करो, बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक दैट फ्रॉम इनसाइड, सो आई कैन फेक इट। When you fake something, सामने वाले को इमीडिएट मालूम हो जाता है नेचुरल नहीं है, ये फेक है। Right? So failing to smile can make people uncomfortable and wonder if you really want to be there. If you are giving the impression that you don't want to be there, then who will want to be there with you? It is important. So go for a genuine smile, especially when meeting someone for the first time. Okay. ये हर कोई जानता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन।
जो इंप्रेशन आपने एक बार क्रिएट कर दिया वो तो परमानेंट है। ओके, स्टेपिंग बैक व्हेन यू आर आस्किंग फॉर अ डिसीजन। सेल्समैन को ट्रेन किया जाता है। अभी आपने अपना पूरा सेलिंग का सब बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब आप कस्टमर से पूछ रहे हो ऑर्डर देना है कि आपको, उस टाइम उससे दूर मत जाओ, उसके पास ही खड़े रहो। हैव यू नो लाइक व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी सिंपल। जो इमोशंस आप एमिट कर रहे हो वही आपको वापस आने वाले। सो व्हेन यू स्टेप बैक, the emotion you are sending is of fear and uncertainty. वही वो आपको वापस भेजने वाला है। You are sending emotion of uncertainty. Customer will also send you emotion of uncertainty. ठीक है, सोच के बताता हूँ। That's the answer you. मना भी नहीं करेगा, हाँ भी नहीं करेगा, ना भी नहीं करेगा, लटका देगा, भेज देगा। बाद में सोच के बताता हूँ। Stepping back, very clear when asking for a decision. इसके ऊपर डिबेट होती है, so let's skip this. Standing with hands on hips. जब आदमी लड़ने के लिए तैयार होता है या लड़ाई होने वाली होती है तो लोगों के हाथ कहाँ होते हैं? झगड़ा कर रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो हाथ कहाँ होते हैं? सामने की तरफ या पीछे रेडी पोजीशन में? सामने तो लिखा है स्टैंडिंग। ये आपको पीपीटी दिख रही है ना? हाँ, Okay, स्टैंडिंग तो विथ हैंड hands on hips, aggressive posture like a bird or dog puffing themselves to figure. मैं झगड़े के लिए तैयार हूँ, पंगा मत लो मेरे से। राइट, 14 आगे। We have less than a minute left and then we'll come to 15. Checking your phone or watch. किसी इंटरव्यू में गए हो, इंपॉर्टेंट मीटिंग में गए हो, तो मोबाइल फोन को बंद कर दो। साइलेंट में भी मत रखो, स्विच ऑफ कर दो। सामने वाला क्या करेगा मेरा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, बट मैं क्या करूंगा उसके ऊपर कंट्रोल है। नेचुरल रिएक्शन इज व्हेन द फोन रिंग्स, आपका ध्यान फोन पर चला, साइलेंट में भी हो, वाइब्रेट तो करता है, ध्यान फोन पे चला जाता है। मींस यू आर सेंडिंग ए सिग्नल, मेरे लिए ये फोन आपसे ज्यादा जरूरी है। राइट। तो अगर आपका फोन उससे ज्यादा जरूरी है तो फिर आप भी उसके लिए जरूरी नहीं हो।